हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लाए हैं जो लगभग दोस्तों 30 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इससे पहले जो है दोस्तों 120 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन मैंने आपको करवा दिया। आज दोस्तों हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं 121 से लेकर आपको 150 तक जो है आपका इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और इन तक देखिएगा ताकि आपको जो है अच्छे से कवर हो सके और समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को प्राय महाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप का जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों महाद्वीपों को महाद्वीप किसको कहते हैं, तो एशिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, एशिया को। महाद्वीपों को महाद्वीप किसको कहते हैं, एशिया को कहते हैं, ठीक है। और महाद्वीपों को प्राय महाद्वीप किसको कहते हैं, तो यूरोप के कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अब इसमें हम बात करेंगे कि कौन सा महाद्वीप जो है सबसे बड़ा होता और कौन सबसे छोटा होता क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम दोस्तों बताए थे क्षेत्रफल की दृष्टि जो है सबसे बड़ा जो होता है आपका एशिया होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर क्या होता है, एशिया। दूसरा नंबर पर है आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। थर्ड नंबर पर है उत्तरी अमेरिका। 4 पर है दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे छोटा महाद्वीप की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे छोटा महाद्वीप जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। तो ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो आप बताइए दोस्तों यहाँ पर और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपको भी पता चल सके कितना हम इसमें नंबर ला रहे हैं। तो दोस्तों इसको मैंने अभी आपको बताया था कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहते हैं, एशिया को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं। तो द्वीपीय महाद्वीप जो होता है ऑस्ट्रेलिया का कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा। ऑप्शन है अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों मैंने अभी बताया कि सबसे छोटा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। प्रति चक्रवात की आकृति जो है सामान्यतः क्या होती है। ऑप्शन है गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार। प्रति चक्रवात का आकृति जो है दोस्तों गोलाकार होता है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि प्रति चक्रवात आखिर होता क्या। ये चक्रवात का क्या होता है, उल्टा होता है। प्रति चक्रवात का क्या होता है, उल्टा प्रति चक्रवात होता है। प्रति चक्रवात जो होता है दोस्तों केंद्र में इसका जो होता है उच्च दाब होता है। याद रखिए कैसा होता है दाब, उच्च दाब होता है। और परिधि पर क्या होता है, निम्न वायु दाब होता है, ठीक है। इसको याद रखिए। इसका मतलब हुआ कि हवाएं जो होगी आपका केंद्र से क्या होगी, वो आपका सर्किल की ओर क्या करेगा, घूमेगा। याद रखिएगा कि प्रति चक्रवात में केंद्र में जो है उच्च दाब होता है और परिधि पर निम्न दाब होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे इसमें थोड़ा सा चक्रवात के बारे में, ठीक है। चक्रवात में क्या होगा कि केंद्र में जो है आपका क्या रहेगा, निम्न दाब रहेगा, ठीक है। प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। और परिधि पर क्या होगा, उच्च होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो है चक्रवात की जो हवाएं जो होगी आपको परिधि से जो है क्या रहेगा, केंद्र की ओर मूव करेगा, केंद्र की ओर मूव करेगा, ठीक है, केंद्र की ओर मूव करेगा। और प्रति चक्रवात में क्या होगा दोस्तों, ऐसे घूमा, केंद्र से बाहर की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए
अगला क्वेश्चन है लोयस। लोयस का पठार है। लोयस आखिर है क्या दोस्तों? ठीक है, लोयस आखिर है क्या? तो ऑप्शन है पवनकृत, जलकृत, नदीकृत या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोयस एक क्या पवनकृत है, ये हवा के द्वारा बनता है। लोयस जो होता है दोस्तों एक रेतीली मिट्टी के द्वारा बनता है। रेतीली मिट्टी क्या होता है? रेतीली मिट्टी जो है ना दोस्तों, जैसे मान लें कि हवा के द्वारा जो धुलकन जो आते हैं एक जगह से दूसरे जगह, जो मिट्टियाँ आती हैं या बाढ़ तूफान के कारण जो आती है, उसको क्या कहते हैं? पवनकृति के द्वारा। इसमें जो है हवा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो एक जगह से मिट्टी को दूसरे जगह मिट्टी को क्या करता है? स्थानांतरण करता है। तो इस तरह के पठार को क्या कहता है? लोयस का पठार जो है बिल्कुल इसी के जैसा बना है। ठीक है, वो हवा से पठार बनाया गया है। चलिए अगर और दोस्तों ये बात करेंगे कि लोयस का पठार जो है चीन में पाया जाता है। चीन में जो है पीली नदी नाम का एक है। ठीक है, पीली नदी के किनारे पर जो है दोस्तों लोयस का पठार है, वहाँ पर जो है आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग मैदान में निवास करता है? कितने प्रतिशत भाग मैदान में निवास करता है? ऑप्शन है 50%, 70%, 80%, 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। ठीक है, 90% जो है कुल जनसंख्या का मैदानी भागों में निवास करता है, बाकी का 10% में जो है अलग अलग निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रैगन्स पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि ड्रैगन्स पर्वत क्या है और कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, नामीबिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में जो है क्या है? ड्रैगन्स पर्वत है। दक्षिण अफ्रीका में ड्रैगन्स पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों समुद्र तल से, याद रखिएगा, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई जो होगा 3482 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है, याद रखिएगा, विस्तार जो है अफ्रीका कंट्री में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की जो है लगभग 1000 किलोमीटर में क्या फैला है। कितने किलोमीटर में फैला है? 1000 किलोमीटर में फैला है। दोस्तों हम बात करेंगे इसमें डैकन्सबर्ग जो है इसका स्थानीय नाम, जहाँ डैकन्सबर्ग जो है अफ्रीका में पाया जाता है, वहाँ के लोग इसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्वाथा, याद रखिएगा या नोट कर लीजिए, क्वाथा लंबा कहते हैं इसको। ठीक है, क्वाथा लंबा इसको भी कहा जाता है, स्थानीय नाम वहाँ का डैकन्स पर्वत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को लोयस का मैदान नहीं कहा जाता? दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है आपको बताया कि लोयस क्या होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लोयस का मैदान नहीं पाया जाता है। ठीक है, लोयस का मैदान नहीं पाया जाता। ऑप्शन यूक्रेन, न्यूजीलैंड, कंबोडिया या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया में जो है लोयस का जो मैदान नहीं पाया जाता है। यूक्रेन में, न्यूजीलैंड में पाया जाता है लोयस का मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल मंडल को कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पठार विस्तार है? स्थल मंडल पर कितने प्रतिशत जो है पठार है? ठीक है, ऑप्शन है 50%, 33%, 38%, 45%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। दोस्तों अगर मान लिया जाए सपोज डाटा 100% अगर जो है स्थल है, भूमि जिसको कहते हैं, उसमें जो है 33% जो है ना कौन है? पठार है। इसको याद रखिएगा, 33% क्या? पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल सर्वाधिक घनत्व होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो है सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ठीक है, ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है दोस्तों मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। क्षोभ मंडल जो है दोस्तों वायुमंडल का सबसे निचला
मंडल कहा जाता है, निचला स्तर कहा जाता है। इसका विस्तार जो है दोस्तों याद रखिएगा, क्षोभ मंडल का जो है ध्रुव पर 8 से 10 किलोमीटर है और विषुवत रेखीय पर जो है 18 से 20 किलोमीटर। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, मौसम वर्षा होना, धूप होना या हवा चलना, ये सारी घटनाएं जो है आपका क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। और समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में वहाँ टेम्परेचर जो है क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है, समान रहता है। और वहीं पर जो है दोस्तों आपको क्या रहता है, समताप मंडल में जो है आपका हवाई जहाज़ जो है आपका उड़ते रहता है, ठीक है, और उसको उड़ने में जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ओजोन मंडल की बात करें तो ओजोन का फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, O3 होता है। और ओजोन मंडल जो है, जिसको ओजोन परत भी बोलते हैं, वह हमारे सूर्य से चलने वाले हानिकारक जो किरणें होती है उसको क्या करता है, रक्षा करता है ओजोन मंडल, ठीक है, इसको याद रखिए। क्षोभ मंडल कोई नहीं होता दोस्तों, क्षोभ ही मंडल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दैनिक मौसम परिवर्तन संबंधी किसके कारण होता है? समताप मंडल में, मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती है वो सभी क्या होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? क्या कहा जाता है, किसे विश्व का छत कहा जाता है? ऑप्शन है पामीर, काराकोरम, तियानासान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पामीर को। पामीर का जो है विश्व का क्या कहा जाता है, छत कहा जाता है। और ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, इसका सबसे ज़्यादा अधिक ऊंचाई है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मुख्य पॉइंट है कि चीन में जो है विश्व का छत को, पामीर को क्या कहा जाता है, कोगलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोगलिंग। क्या कहा जाता है, कोंगलिंग कहा जाता है। चीन में लोग जो है पामीर को, पठार को क्या कहते हैं, कोंगलिंग कहते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है लगभग 4000 से लेकर 5000। एनसीईआरटी दोस्तों कभी कभी 4000 देती है, ठीक है, और कहीं कहीं आपको बुक में 5000 मीटर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको जिसका जो ऊंचाई जो होगा समुद्र तल से 4000 मीटर होगा औसत ऊंचाई। और यह कहाँ पाया जाता है, पामीर का पठार तिब्बत में पाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट की चोटी भी जो है दोस्तों इसी पामीर के पठार में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? खनिज तेल, मैग्नीज, कोयला या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए खनिज तेल। पठारी क्षेत्रों में जो है खनिज तेल नहीं पाया जाता, मैग्नीज पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, बहुत तमाम तरह के जो है खनिज पाए जाते हैं, लेकिन खनिज तेल जो है दोस्तों नहीं पाए जाते। खनिज तेल ज़्यादातर है समुद्र के किनारे जो है समुद्र में आपको मिलेंगे, जैसे पेट्रोल, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है समुद्र के किनारे ज़्यादातर मिलती है या भूमि पर मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप का कौन सा एक पर्वत श्रृंखला? ऑप्शन है आल्प्स, हिमालय, रॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आल्प्स। आल्प्स जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। एल्प्स का जो है दोस्तों इसको एल्प्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्प्स भी कहते हैं आल्प्स को। ये मध्य यूरोप में जो है ये पर्वतमाला, और मध्य यूरोप का सबसे बड़ी पर्वतमाला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ का जो आल्प्स पर्वत है दोस्तों, पर्वत श्रृंखला है, इसमें जो है एक अल्पाइन नाम का झील है, ठीक है। अल्पाइन नाम का क्या है, एक झील है जो दुनिया में जो है बहुत ही फेमस है। यहाँ पर्यटक लोग जो है दोस्तों बहुत काफ़ी ज़्यादा संख्या में जाते हैं। उसका नाम क्या है? अल्पाइन झील। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सा मतलब कंट्री में जो है पाया जाता है, फैला हुआ है इसको, ठीक है। तो फ्रांस में, याद रखिएगा, ठीक है, फ्रांस में पाया जाता है, मोनाको, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड। आप दोस्तों नोट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, फ्रांस, मोनाको, इटली, ऑस्ट्रेलिया,
जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो आल्प्स जो पर्वत जो है इन देशों में जो है फैला हुआ है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, और इसी महासागर में जो है सबसे गहरा, मतलब कि गहरा जिसको कह सकते हैं सबसे ज़्यादा गहरा है तो है आपका मैरियाना गर्त। ठीक है, क्या है? मैरियाना गर्त है। कौन सा है? मैरियाना गर्त है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मैरियाना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। तो आप दोस्तों वीडियो को जो है मेरे कंटिन्यू आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ठीक है, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है दोस्तों छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर ये मान लें कि दोस्तों पृथ्वी है। दोस्तों आप यहाँ पर जो है पृथ्वी के मैप से समझ सकते हैं कि मान लें कि दोस्तों पृथ्वी गोल है, तो आप यहाँ पर ग्लोब में या मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, मैप आपके पास है तो आप देख सकते हैं कि नीचे का जो स्तर जो है ना दोस्तों बर्फ़ से ढका हुआ, तो इसी को क्या कहा जाता है? आर्कटिक महासागर, जो छिपता हुआ दिखाई देगा आपको, थोड़ा बहुत इसको दिखाई देता है अंश। ठीक है, इसलिए छिपता हुआ महासागर कहा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है गोबी, लूट, काबीर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबी। गोबी जो है दोस्तों विश्व का सबसे मरुस्थल यानी कि शीत यानी कि ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ये गोबी जो है दोस्तों याद रखिएगा चीन और मंगोलिया नाम का कंट्री जो है, आप मैप में देखिएगा तो चीन और मंगोलिया के बीच में जो है दोस्तों दोनों, मतलब दोनों का स्थान जो है ना गोबी मरुस्थल क्या दोनों सटा हुआ है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है 0 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ठंड के मौसम में। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? ठंडे रेगिस्तान भी कहते हैं। दुनिया में एक गोबी मरुस्थल जो है दोस्तों जो ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। गोबी मरुस्थल की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें जो है डायनासोर जो है वो सबसे ज़्यादा पहले पाया जाता था। क्या पाया जाता था? डायनासोर जो है की प्रजातियां जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर गोबी मरुस्थल में पाया जाता था। अब दोस्तों हम बात करेंगे कौन सा मतलब कि द्वीप में जो है मरुस्थल नहीं पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थल नहीं पाया, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? किन दक्षिणी अमेरिकी देश में? ऑप्शन है ब्राज़ील, चिली, पेरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अगर आप देखते होंगे दोस्तों, ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका वाले जो देखिएगा यहाँ पर जो है ब्राज़ील, पेरू, ये सब जो है कंट्री जो है आपको मिलेगा। जिसमें चिली जो है दोस्तों इसके किनारे में दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पर जो है चिली जो है वहीं पर जो है अटाकामा मरुस्थल है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क स्थल है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल भी इसको कह सकते हैं। क्या? अटाकामा जो है सबसे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसको याद रखिएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर्फ का निर्माण किससे होता है? सिर्फ का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है नदी से, हिमनद बनना, समुद्री लहर से, पवन से, या हिमनद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है पवन से बनता है। ठीक है,
इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन क्या है? ऑप्शन एक संकरी घाटी है, अंडाकार पर्वत है, या पिरामिडीय चोटी है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार। ड्रमलिन जो पर्वत जो है दोस्तों एक अंडाकार पर्वत है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि यह जो है दोस्तों ड्रमलिन क्या होता है, एक चिकनी सुव्यवस्थित पहाड़ी है। क्या है? चिकनी सुव्यवस्थित पहाड़ी है जो अंडे आकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अंडे आकार का दिखाई देता है। ये जो है दोस्तों पर्वत जो है ना, आपका घाटी जो है ड्रमलिन, ये आपको कनाडा में, आयरलैंड में, नोट कर लीजिएगा, आयरलैंड में, स्विट्जरलैंड में या फिनलैंड में जो है दोस्तों देखने को मिलता है ड्रमलिन घाटी। ठीक है, जो अंडाकार तरह का पर्वत जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है चूना पत्थर क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, परिपक्व क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में। यू आकार की घाटी जो बनता है दोस्तों बर्फ़ से बनता है। बर्फ़ जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिमपात होते हैं, तो जब बर्फ़ या हिमपात क्या होता है, जब क्या होता है पिघलते हैं तो उसका पानी जो होता है जिस ओर को मूव करता है वहाँ पर दोस्तों क्या होता है यू आकार का बना लेता है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा बनाता है, यू आकार का घाटी बना लेता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है हिमानी क्षेत्र में बनता है। इसको याद रखिए, यू आकार का घाटी कहाँ बनता है? तो हिमानी क्षेत्र में बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। इन ऑप्शन अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दोस्तों अगर आप पृथ्वी का ग्लोब में देखिएगा तो आपको सबसे नीचे जो है दोस्तों सफ़ेद कलर का जो आपको दिखाई देगा वह आर्कटिक महासागर है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल। दोस्तों मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कराया है इसको। ठीक है, तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ऑप्शन अटाकामा, सहारा, थार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा। अटाकामा कहाँ है? तो चिली में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, सहारा की बात करेंगे तो सहारा जो है दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। थार जो है भारत में है। ठीक है, थार कहाँ? भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों एक क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कशन किया था कि किस महाद्वीप में जो है एक भी मरुस्थल नहीं है। इसी क्वेश्चन है दोस्तों कि विहीन महाद्वीप है। ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। यूरोप में दोस्तों एक भी मरुस्थल नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर जो है किस देश के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन। इसका याद रखिएगा रूस। रूस को देखिएगा दोस्तों, अगर मान लें पृथ्वी पर ग्लोब पर आप देखते होंगे ऊपर, यहाँ पर दोस्तों मान लें कि इंडिया है, चाइना है यहाँ पर, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, तो रूस के जो है दक्षिण में जो है आपका उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान के सटे बीच में जो है दोस्तों एक सागर है, उसका नाम क्या है? काला सागर। आप मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो है दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला सागर से कौन कौन देश जो है सटे हुए हैं, तो याद रखिएगा रूस, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ईरान आपका हो जाएगा। ये सब कंट्री जो है काला सागर से क्या सटे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अफ्रीका। तो इसको याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। भारत में जो दोस्तों मैंने आपको बताया, भारत में जो है आपका क्या थार है। ठीक है,
और एशिया में जो है, एशिया की बात करेंगे तो एशिया जो है भारत में आ जाएगा। और आपका चीन में जो है एक है, अभी मैंने आपको बताया था गोबी, ठीक है, तो गोबी भी जो है दोस्तों वो आपका एशिया में ही आ जाएगा। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित? ऑप्शन है द्वीप, रेगिस्तान, हिमनद, पर्वत। मरुद्वीप जो होता है दोस्तों रेगिस्तान से संबंधित है, इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? ऑप्शन है सहारा, थार, कालाहारी, गोबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा। सहारा जो है विश्व का, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ज्योग्राफी 150 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, लगभग 150 क्वेश्चन, उसका मैं साइंस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो साइंस में भी दोस्तों 2-3 वीडियो जो है मैं आपको साइंस से रिलेटेड बताऊँगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑप्शन है गोबी, थार, सहारा, कालाहारी। तो दोस्तों दक्षिण एशिया का बात करेंगे, दक्षिण एशिया जो आ जाएगा भारत। भारत में कौन सा है? थार है। गोबी की बात करेंगे तो गोबी जो है आपका चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है, गोबी मरुस्थल, ठीक है। और सहारा जो है आपका क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों मैंने आपको जो है 30 क्वेश्चन जो है इसमें इस वीडियो में कवर कराया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही।